स्टार्ट। ओके चलिए ठीक है। हेलो एवरीवन, सो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है क्लासेस में। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो इसकी हमारी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं। तो आज की क्लास में भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जैसे हम पिछली क्लासेस में करते आए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। सबसे पहले ही आपके लिए मैं एक क्वेश्चन ले आया हूँ, ठीक है। मुझे लगा कि आप लोगों की डिमांड रहती है कि सर क्वेश्चन कराओ, तो मैंने आज सबसे पहले क्वेश्चन डाल दिया है। तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर पोल में करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी पोल आपकी स्क्रीन पर डाल दे रहा हूँ। तो आप सभी की स्क्रीन पर पोल आ गया होगा। और सेम ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था, ऐसा ही क्वेश्चन है ये। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे क्योंकि आप सभी लोग बोलते हो कि सर क्वेश्चंस कराओ, तो मैं इसलिए आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप सबको आंसर करना है, जितने भी बच्चे इस टाइम क्लास में हैं। चलिए क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 954 से 133 अधिक है। सेम ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था। सभी बच्चे इसका जल्दी से पोल में आंसर करेंगे। सभी लोगों के पास 15 सेकंड। चलिए ओके, तो अभी सिर्फ थोड़े से लोगों ने ही आंसर किया है। तो प्लीज सभी लोग पोल में आंसर करें, क्योंकि आपकी जो परफॉर्मेंस है ना, यहाँ पे जो आपकी परफॉर्मेंस है वो पोल में जो लोग आप आंसर कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको रेट किया जाएगा। आपकी परफॉर्मेंस पोल में दिए हुए आंसर्स के अकॉर्डिंग ही रेट की जाएगी। अगर कोई बच्चा पोल में आंसर नहीं कर पाए तो ये समझा जाएगा कि आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे। तो इसीलिए सभी लोगों को पोल में आंसर करना है। जब मैं कहूँ बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी भी आधे लोगों ने ही आंसर किया, तो मैं 5 सेकंड और देता हूँ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो 5 सेकंड और है आपके पास। जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, चलिए उनके लिए 10 सेकंड और। जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया है वो बच्चे जल्दी से क्वेश्चन पढ़ ले। हमें वह संख्या ज्ञात करनी है जो 954 से 133 अधिक है। जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए हैं क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था। तो 10 सेकंड दे रहा हूं मैं फिर से दोबारा सबके लिए, क्योंकि कुछ बच्चे अभी अभी आए हैं। चलिए ठीक है, ओके। तो 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। ओके, तो 80% लोगों ने इसका आंसर सही दिया है और 20% लोगों ने इसका आंसर गलत दिया। चलिए, क्या अभी भी कोई आंसर करना चाहता है? 5 सेकंड और देता हूँ चलो, क्योंकि अभी आंसर आया है। अभी भी कोई आंसर करना चाहता है तो कर दो। 5 4 3 2 1। ठीक है, तो मैं एंड करता हूँ इसको। ओके, अब मैं चैट ऑप्शन मैंने खोल दिया है। अगर कोई बच्चा आंसर नहीं कर पाया है पोल में तो वो चैट में आंसर कर दे। सो काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। हर्ष, सचिन, सौरभ, गिरीश, योगेश, नचिता, मोनिका, किरण, विनोद, सपना, जतिन, आई मीन मधु, जतिन एंड विजय, मंजीत, कमल एंड पवित्रा। इन सभी लोगों ने सी ऑप्शन आंसर दिया है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं फिर हमें इसमें करना क्या है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, अगर हम कोई छोटी संख्या ले लें, हम बोले कि वह संख्या ज्ञात करो जो 2 से 5 अधिक है, तो हम क्या करते थे, ऐसी संख्या कैसे निकालते थे जो 2 से 5 अधिक है? हम 2 और 5 को जोड़ देते थे, तो क्या है वो संख्या 7। इसी तरीके से इसमें करेंगे। तो हमें वह संख्या ज्ञात करनी है जो 954 से 133 अधिक है। तो 954 में हमें बेसिकली क्या ऐड करना है? 133। ठीक है, तो इनको जोड़ दो। 4 और 3 7, 5 और 3 8, 9 और 1 10। तो इसका सही आंसर क्या है? 1087, यानी सी। यानी सभी लोगों का आंसर सही है। ठीक है, चलिए आगे चले। इसमें किसी को कोई डाउट? चलिए, तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि संख्याओं पर भिन्न भिन्न प्रकार की जो ऑपरेशन या संक्रियाएं लगती हैं। तो कौन कौन सी ऑपरेशन थे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। तो ये ऑपरेशन जो है हम संख्याओं पर लगा सकते हैं। इनमें से हमने कौन कौन से पढ़ लिए थे? जोड़ वाले पढ़ लिए थे। ठीक है,
तो जोड़ में हमने फिर क्या देखा था कि दो या दो से अधिक प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं का योग भी एक प्राकृतिक और पूर्ण संख्या होती है। ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। कैसे? जैसे 0 एक क्या है? पूर्ण संख्या, और 6 एक क्या है? पूर्ण संख्या। तो इनका योग भी क्या आया? पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, तो योग भी क्या आया? पूर्ण संख्या। एक क्या है? एक प्राकृतिक संख्या। 4 क्या है? प्राकृतिक संख्या। 3 क्या है? प्राकृतिक संख्या। 8 क्या है? प्राकृतिक संख्या। इनका जोड़ भी क्या आया? 16, यानी प्राकृतिक संख्या। इसी तरीके से 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या। और जब हमने इनको जोड़ा तो हमारा आंसर क्या आया? प्राकृतिक संख्या। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि जब हम दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं या प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमारा जो आंसर आता है, जो उत्तर आता है, वो भी क्या होता है? प्राकृतिक या पूर्ण संख्या होती है। सबको क्लियर है यहाँ तक? तो सभी बच्चे चैट में यस टाइप कर दो। सबको ये चीज क्लियर है तो सभी बच्चे चैट में यस टाइप कर दो। ओके ओके, चलिए तो आगे चले फिर। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हमने क्या देखा था कि दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का घटाव क्या होता था? एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या होना जरूरी नहीं है। जैसे मैंने एक प्राकृतिक संख्या ली 8 और एक प्राकृतिक संख्या ली 6, इनको घटाया तो क्या मिला? 2। चलो यहाँ तो हमें मिल गई प्राकृतिक संख्या, लेकिन अगर मैं 6 में से 8 घटा दूं, है ना, अगर मैं 6 में से 8 घटा दूं तो क्या बचेगा? -2। लेकिन क्या ये कोई प्राकृतिक संख्या है? ये तो प्राकृतिक संख्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं है -2, यानी नॉट ऑलवेज नेचुरल। यस, तो ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि जो हमारा उत्तर है वो भी क्या हो? प्राकृतिक या पूर्ण संख्या हो। हाँ, सचिन लिख रहे हैं नॉट ऑलवेज नेचुरल। यस सचिन, ओके, तो सबको क्लियर? सबको ये चीज क्लियर? तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो, फिर हम आगे चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। जो कि आपकी फरमाइश होती है कि हमें क्वेश्चंस कराइए, तो मैं फिर से क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। क्वेश्चंस की तरफ चले? ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन ये है आपका। इसमें आपको बताना है 6 9 से कितना छोटा है। कहाँ? पोल में बताना है। पोल अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है 6 9 से कितना छोटा है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -3, ऑप्शन डी 2। अच्छा, -3 पे भी आ रहा है। चलिए सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे और ध्यान से आंसर करेंगे। ओके, अधिकतर बच्चे गलत क्यों कर रहे हैं इस क्वेश्चन को? ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, 6 9 से कितना छोटा है। बाकी लोग भी आंसर दीजिए। हाँ, 10 सेकंड है आपके पास। 5 सेकंड है आपके पास। 5 4 3 2 1। ठीक है, ठीक है, तो मैं कॉल को एंड करता हूँ। 50-50 ही रहा है इस बार। तो 50% लोगों ने सही आंसर दिया, 50% लोगों ने गलत दिया। चलिए चैट में बता दो फिर। सी 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 क्यों होगा? सी कैसे होगा? ए होगा ना। देखो मैं आपसे पूछूं कि 2 4 से कितना छोटा है? 2 भी तो छोटा है। 6 10 से कितना छोटा है? तो 10 -6 करोगे। 2 4 से कितना छोटा है? 4 -2 करोगे। इसी तरीके से 6 9 से कितना छोटा है? नहीं नहीं नहीं, 6 -9 क्यों करेंगे? अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हो ना। चलो देखो, मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाई। मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ठीक है। अब देखो 6 यहाँ पर है और 9 यहाँ पर है, तो
यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 1 2 3 3 अंक छोटा है ना 6। नहीं, आप 6 माइनस 9 कैसे कर रहे हैं? हम इस तरफ जा रहे हैं, 6 से छोटी संख्या इधर आएंगी, है ना। अब 6 9 तो 6 से बड़ा है ना, तो ये तो इधर आया ना। जब हम इधर इस तरफ जा रहे हैं ना, सॉरी 9 6 से बड़ा है तो इस तरफ चलेंगे ना। हाँ, 9 माइनस 6 होगा, -3 नहीं होगा, 6 माइनस 9 नहीं होगा, 9 माइनस 6 होगा। आप बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या घटाते हो। ये तो एक 6 माइनस 9 तो एक दूसरी चीज हो गई, ये तो हमने अभी पढ़ी भी नहीं है। हमेशा आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हो ना। 6 और 9 में से कौन सी संख्या बड़ी है? 9 बड़ी है, तो 9 में से 6 घटाओगे तो 6 9 से कितना छोटा है? 3। अगर मैं आपसे कहूँ, चलो इस ऐसे छोड़ो, मैं आपसे कहूँ आपके पास आप जैसे सौरभ है, सौरभ हो गया और हर्ष का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। सौरभ के पास 6 चॉकलेट हैं, हर्ष के पास 9 चॉकलेट हैं। अब मैं अगर पूछूं कि सौरभ के पास हर्ष से कितनी चॉकलेट कम है, हाँ -3 आएगा। लेकिन आप ऐसे समझो, मैं अगर आपसे कहूं कि सौरभ के पास हर्ष से कितनी चॉकलेट कम है, तो आप -3 बोलोगे या 3 बोलोगे? इसी तरीके से यहाँ भी पूछा गया है कि 6 9 से कितना कम है, 6 9 से कितना छोटा है। सौरभ के पास हर्ष से कितनी चॉकलेट कम है, तो आप क्या करोगे? 9 माइनस 6 3 करोगे ना, है ना। डिवीजन का रूल क्या होता है कि हम हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। अब बताओ, अभी किसी को कोई डाउट है? इस एग्जाम्पल से तो समझ में आ गया होगा ना। अगर सौरभ के पास 6 चॉकलेट है और हर्ष के पास 9 चॉकलेट है, और अगर मैं पूछूं कि सौरभ के पास हर्ष से कितनी चॉकलेट कम है, तो आप 9 माइनस 6 करोगे, है ना। क्लियर है सबको? सभी बच्चे ऐसे टाइप कर दो। और अगर किसी को अभी भी डाउट है तो बताओ। ठीक है, सबको क्लियर है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? 3। ओके, चलिए, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? कंफ्यूजन हो गया थोड़ा? कोई बात नहीं। आप ऐसे, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल लेके बताया ना, अगर आपको क्वेश्चन में कभी कंफ्यूजन लगे तो आप अपने ऊपर लेके देखो उस क्वेश्चन। उसमें पूछा गया 6 9 से कितना छोटा है। तो अब मान लो एक बंदा है, उसके पास 6 चॉकलेट है, एक दूसरा बंदा है, उसके पास 9 चॉकलेट है ना। ओके यार, चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए, ये बताइए, इसका आंसर आपको करना है पोल में, ठीक है। ओके, यस, करिए इसका आंसर पोल में। सही बच्चे, इजी सा क्वेश्चन है ये तो। यस, इसका सभी बच्चे सही आंसर करेंगे। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में करे थे। ओके, ओके, आपके पास 10 सेकंड है, सभी लोग आंसर करें। 42 में से 27 को घटाना है, तो 90% लोगों ने सही आंसर दिया, 10% लोगों ने इसको गलत कर दिया। बाकी लोग भी आंसर करें, 5 सेकंड है आपके पास। 5 4 3 2 1। ठीक है, तो मैं इसको एंड करता हूँ फिर। और चैट सेक्शन मैंने ऑन कर दिया, तो इसका आंसर बता दो चैट में सभी लोग। आसान सा क्वेश्चन था ये तो। यस, वेरी गुड। सो ओके, योगेश नाम से हैं, एंड एम सपना नाम से है, नचिता नाम से है, हर्ष है, और मधु है, सचिन है, मंजीत नाम से है, किरण नाम से है, भूपेश, कमल, जतिन। ओके, कोई बात नहीं, इसीलिए मैं कहता हूँ सौरभ के ध्यान से आपको आंसर करना है। गिरीश, ओके, सॉरी यार, मैं बार बार नाम भूल जाता हूँ, पवित्रा, ओके। तो इन सभी बच्चों ने डी ऑप्शन आंसर दिया, सभी का सही। ठीक है, कैसे करेंगे हम इसको? 42 में से हमें 27 घटाना। तो कैसे घटाते हैं? सबको पता है कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या हम नहीं घटा सकते, है ना। तो हम क्या करेंगे?
यहाँ से एक उधार ले लो 4 से, तो एक ले लिया हमने इससे, तो यहाँ 12 बन गया, 12 में से 7 गया तो 5 बचा। अब एक हमने यहाँ से ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, 3, तो 3 में से 2 गया तो क्या बचा, 1 बचा। तो इसका सही आंसर क्या है, 15। किसी को डाउट इसमें, सबको क्लियर है तो सभी बच्चे एस टाइप कर दो। 15 आंसर है इसका, सभी एस टाइप कर दो। और क्वेश्चंस करें, और क्वेश्चंस करें, बताओ। चलिए ठीक है, ओके गिरीश, ओके ठीक है। चलिए तो इसे करिए, इसको करेंगे अब हम पोल में दोबारा से। चलिए दीजिए इसका आंसर। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करेंगे इसका। यस, ओके। अभी बस थोड़े से ही लोगों ने आंसर किया है। आप सभी लोगों के पास 15 सेकंड है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, अभी तक सभी ने सही किया। वेरी गुड, अभी तक सभी ने सही किया है। ओके, वेरी गुड, आधे लोगों ने आंसर कर दिया, बाकी लोग भी करें। वेरी गुड। चलिए 5 सेकंड और है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ठीक है, तो वेरी गुड बच्चों, सबका आंसर सही है। पोल में जितने भी लोगों ने आंसर किया है सबका सही है। तो इसमें क्या करना था हमें, 942 में से, यस, सचिन, हर्ष, पवित्रा, सौरभ एंड मोनिका नाम से हैं, और गिरीश एंड किरण नाम से हैं, भूपेश नाम से हैं, सचिन, मनीष, जतिन, मंजीत, ललित, विनोद नाम से हैं, और सपना नाम से हैं। तो इन सभी ने आंसर दिया है डी, सभी का ठीक है। तो 942 में से 635 माइनस करना, कैसे करेंगे। ओके अभिषेक, अभिषेक का भी ठीक है। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, छोटी में से बड़ी संख्या नहीं घटा सकते, तो इसलिए हमने क्या किया, एक यहाँ से उधार ले लिया, कहाँ से, 4 से। तो यहाँ एक आ गया, तो 12 में से 5 के 7 बचे। 4 में से एक हमने इसको दे दिया, तो यहाँ 3 बचा, 3 में से 3 गया, 0 बचा, और 9 में से 6 गया, 3 बचा, तो 360, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए सबको क्लियर, सभी बच्चे टाइप कर दो। एक और क्वेश्चन करोगे, बताओ, एक और क्वेश्चन। चलिए ठीक है, इसको करिए, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन। पोल में आंसर करेंगे सभी लोग, और इस क्वेश्चन को सभी लोग एकदम ध्यान से करेंगे। और ये क्वेश्चन को मैं देता हूं चलो आपके लिए 25 सेकंड, आराम से करेंगे, तो इसलिए मैंने ज्यादा टाइम दिया है कि सभी बच्चे आराम से करेंगे। हम्म, 145 प्लस 185 और 234 प्लस 232 का अंतर बता। ओके, 20 सेकंड और है आप लोगों के पास। वेरी गुड, ओके, सभी लोग करेंगे। अभी सिर्फ बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। चलिए 20 सेकंड और देता हूँ आपको। ओके, ओके, अभी सिर्फ, अभी तो आधे बच्चों ने नहीं किया आंसर, कितना टाइम लगेगा।
चलिए 15 सेकंड, 15 सेकंड आपको दिए, बहुत टाइम दे दिया इस क्वेश्चन में। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। ओके, आधे लोगों ने आंसर किया, बाकी लोग भी आंसर कीजिए, 10 सेकंड है आपके पास। आधे लोगों ने गलत आंसर किया है, आधे लोगों ने सही आंसर किया। 5 सेकंड और है आपके पास। चलिए 5, 4, 3, 2, 1। किसी को आंसर करना है? चलो 5 सेकंड और देता हूँ। 5, 4, 3, 2। सर ए। वाह, कोई भी बच्चा आंसर नहीं बोलेगा। यश कौशिक के नाम से जो है, ये क्या, ये आपकी पहली क्लास है यश? यश कौशिक के नाम से जो लॉगिन है, आप मुझे बताइए कि आपकी ये पहली क्लास है? अगर ये आपकी पहली क्लास है तो मैं आपको बता दूं कि इस यस क्लास सर। का एक रूल है। हाँ, इस क्लास का एक रूल है कि आंसर हमें अनम्यूट करके नहीं बोलना। बाकी बच्चे जानते हैं इस रूल को, क्योंकि आज आपकी पहली क्लास है, तो मैं आपको भी बता दूं कि आंसर कभी भी अनम्यूट करके नहीं बोलना है, और अपनी आवाज़, अपना माइक हमेशा बंद रखना है क्लास में। अगर आपको कोई डाउट है तभी आप अपना माइक खोलेंगे, ठीक है? चलिए, तो चैट में आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, सी। ओके, हर्ष, सौरभ, सचिन एंड नचिता नाम से हैं, विनोद नाम से हैं, और जतिन, सचिन, भूपेश, कमल, सचिन, गिरीश एंड योगेश नाम से हैं, मंजीत नाम से हैं, मनीष, जगदेव, सचिन, सपना नाम से हैं, मोहित नाम से हैं, और भावेश। इन सभी लोगों ने पवित्रा, पवित्रा नाम से हैं। तो इनमें से जिन लोगों ने सी आंसर दिया उनका ठीक है। ठीक है, चलो एक बार मैं भी वैसे करके देख लूँ, कभी ए ही आ जाए, है ना, क्योंकि मैंने भी सॉल्व नहीं किया। चलो देखो, सबसे पहले मुझे क्या करना है, देखो ध्यान से, इसका और इसका अंतर चाहिए। मतलब पहले इनको जोड़ लो, 145 और 185 को जोड़ लो पहले। तो क्या आएगा, 5 और 5 10। ठीक है, हासिल 1, 4 और 1 5 और 8 13, हासिल 1। ठीक है, 1 और 1 2 और 1 3, 330 आ रहा है। अब इसको जोड़ो, 234 और 232 को। तो 4 और 2 6, 3 और 3 6, 2 और 2 4, तो 466 आया। अब हमें, मुझे क्या चाहिए, इनका अंतर चाहिए। क्या चाहिए, इनका अंतर। तो 466 में से क्या घटा दो, 330। अंतर का मतलब ये तो होता है घटाना, है ना? तो यहाँ पर क्या बचा, 6, 6 में से 3 गया 3, और 4 में से 3 गया 1। तो इसका सही आंसर क्या है, सी। तो जिन लोगों ने सी आंसर दिया है उनका आंसर एकदम करेक्ट है। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। अगर सबको क्लियर है तो सभी बच्चे चैट में यस टाइप कर दो। सभी लोग यस टाइप कर दो चैट में, अगर सबको ये क्लियर है। तो इसका सही आंसर है सी, 136। ठीक है, तो अब हम आगे चले फिर। बहुत क्वेश्चंस कर लिए, अब आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं संख्याओं को गुणा करना। तो गुणा करना आप सबको आता है? सभी बच्चे चैट में बता दो। सबको आता है तो सभी यस टाइप कर दो। सबको गुणा आता है? करें फिर? चलिए ठीक है। तो गुणा करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, यहाँ 3 क्यारियों में 5-5 फूल है। क्या आप बता सकते हैं यहाँ कुल कितने फूल हैं? मतलब 3 क्यारी हैं, 5 फूल इसमें है, 5 फूल इसमें है, और 5 फूल इसमें है। तो बताओ कुल कितने फूल हैं? 15। वेरी गुड। नचिता नाम से है, सौरभ है, मोनिका नाम, जतिन, योगेश नाम से है, हर्ष, सचिन, सचिन, मनीष, गिरीश, कमल, मंजीत, भावेश, मोनिका, विनोद, सपना, किरण, विजय, भूपेश एंड पवित्रा। इन नामों से जो बच्चे हैं उन्होंने बोला 15। तो कैसे निकाला आपने? इसके 2 तरीके हैं निकालने के। पहला तरीका क्या है कि आप इनको जोड़ दो, 5 इसमें, 5 इसमें, और 5 इसमें। और साथ में हमने क्या पढ़ा था,
कि एक ही संख्या को जब बार बार जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, गुणा। याद है पहला चैप्टर जो पढ़ा था, आ गया ना यहाँ पे काम। तो इसकी हम क्या कर सकते हैं, 5 गुणा 3 यानी 15। यानी 3 क्या है यहाँ पर, क्यारियों की संख्या। ठीक है, 3 क्यारी है और हर क्यारी में 5-5 फूल है। हर क्यारी में कितने फूल है, 5-5 फूल है। 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 5 यानी 15। लेकिन अगर मैं कहूं, अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे बदल दूं, मैं कहूं इसमें 5 फूल है, इसमें 2 फूल है, इसमें 3 फूल है, तो कितने होंगे टोटल, तो टोटल कितने फूल होंगे। अगर इसमें 5 फूल हैं, इसमें 2 हैं और इसमें 3 है, तो 10 होंगे। ठीक है, तो इस केस में सिर्फ हम गुणा ही कर सकते हैं, वो सॉरी जोड़ ही सकते हैं। 5, 2 और 3 को जोड़ सकते हैं, गुणा नहीं कर सकते। तो गुणा हम कब कर सकते हैं, जब तीनों क्यारियों में फूलों की संख्या समान हो। ठीक है, इसमें भी 5 हो, इसमें भी 5 हो, इसमें भी 5 हो, तभी हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज सबको क्लियर है। चलो, तो मेरा अब आपसे एक क्वेश्चन है, यदि क्यारियों की संख्या 7 कर दें तो बताओ कुल कितने फूल होंगे। 7 क्यारी हैं और हर क्यारी में 5-5 फूल हैं, तो बताओ कुल कितने फूल हुए। क्वेश्चन ध्यान से सुने, 7 क्यारी हैं टोटल, ऐसे 7 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्यारी हैं। इसमें 5 फूल हैं, इसमें 5 फूल है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है और इसमें 5। तो बताओ कितने हुए टोटल। यस, 35 हुए। स्टार्टिंग में कुछ बच्चों ने गलत आंसर कर दिया था, कोई बात नहीं, 35 हुए ना, है ना। तो कैसे करेंगे, 5 फूल है और 7 क्यारी है, तो 5 सत्ते 35, या 5 इनको जोड़ दो तब भी 35 आएगा। ठीक है, तो सबको क्लियर है ये चीज, सभी बच्चे इस टाइप कर दो। तो बेसिकली मैं यहाँ पर गुणा का जो यूज है वो बता रहा हूँ, कहाँ यूज करते हैं हम। ठीक है, चलिए, तो हमने यहाँ से क्या सीखा, यदि फूलों की संख्या बराबर क्या होगी, क्यारियों की संख्या गुना प्रत्येक क्यारी में फूलों की संख्या, यानी 7 गुना 5 यानी 35। ठीक है, तो फूलों की संख्या कितनी हुई, 35। सबको क्लियर है। चलिए, ठीक है, तो ये लाइन ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ प्रत्येक क्यारियों में फूलों की संख्या समान है, इसलिए यहाँ हमने गुण का प्रयोग किया। ठीक है, लेकिन यदि क्यारियों में फूलों की संख्या समान नहीं होती तो हम क्या करते, योग का ही प्रयोग करते। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर है। यस, फूलों की संख्या क्यारियों में समान है, इसलिए हम यहाँ पर योग का गुणा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर अलग अलग होते तो योग का प्रयोग करते हैं, हमने भी सीखा था। ठीक है, चलिए चलिए, तो आपके सामने एक क्वेश्चन आया, अब इसका आंसर बता दें तो बहुत आसान है, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। इसका आंसर सभी को करना है, जितने बच्चे क्लास में हैं इस टाइम। इसका भी आंसर नहीं करोगे तो फिर किसका आंसर करोगे आप, सभी को करना है इस टाइम, क्लास में जितने बच्चे प्रेजेंट हैं सभी को। तो इसका भी आंसर गलत कर दिया है एक बच्चे ने। 8 गुना 5 कितना होता है, हमने पहले चैप्टर में पहाड़े याद करे थे, सबको याद होगा। एक बच्चे का गलत हो गया, वो शायद गलती से उन्होंने दबा दिया इससे। बाकी सबका सही है, सभी लोग आंसर दें इसका। सभी लोग, ठीक है, 5 सेकंड है आपके पास, 5 सेकंड है आपके पास। सर ए। 5। अच्छा, किसने बोला आंसर, दोबारा बोलिए जरा। सर यस कौशिक। यश कौशिक, मैंने आपसे क्या कहा था अभी, यश कौशिक, मैंने आपसे क्या कहा था अभी 5 मिनट पहले। देखिए, आपको क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, अगर आपसे जो चीज़ कही गई है वो चीज़ आपको फॉलो करके चलना है। और भी बच्चे हैं ना आपके साथ क्लास में, आप इन बच्चों से पूछो कि मैं इनमें से कोई कोई किसी भी बच्चे से एक बार भी मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती क्लास में कि आप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आज आपकी पहली क्लास है तो आपके लिए सेकंड वार्निंग है। ठीक है, तो आप थोड़ा समझ जाइए कि आपको आंसर नहीं बोलना। अगर आप आंसर बोल देंगे तो उससे
क्या करेंगे, सभी बच्चे आपका आंसर सुन लेंगे, है ना। और क्योंकि ये क्वेश्चन तो चलो आसान है, ये क्वेश्चन तो आसान है, इसको तो सब कर ही देंगे। लेकिन अगर आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे और आप ऐसे अनम्यूट कर करके आंसर बोलोगे, तो अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो फिर वो भी वही आंसर लगा देगा, है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यश कौशिक नाम से जो है, ये आपके लिए सेकंड टाइम में बोल रहा हूँ कि आपको अनम्यूट करके आंसर नहीं करना है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। मैं बाकी सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट ही करता हूँ, आपसे भी मैं उसी तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज, ठीक है। अब मत करिएगा आप अनम्यूट करके आंसर। चलिए, तो मैं पोल को भी एंड कर देता हूँ। ओके, सो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 8 पंजे 40 होते हैं, अब इसमें क्या बताऊं, है ना। चैट सेक्शन तो ऑन है ना सबका, एक मिनट में चैट सेक्शन चेक कर दूं। सॉरी सॉरी, चैट सेक्शन, हाँ ठीक है, मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 40। तो इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है, 8 पंजे 40 होते हैं, है ना। चलिए ठीक है, तो जिसको पहाड़े याद है वो इस क्वेश्चन को इजीली कर ले। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए, 58 गुना 15, सभी बच्चे इसको सॉल्व करें। 58 की 15 में गुना करके क्या आएगा, इस तरीके से करनी है। ओके, सौरभ ने बोला है, चलिए बाकी लोग भी दीजिए आंसर। हर्ष, सबके अलग क्यों आ रहे हैं, हर्ष और सौरभ, हर्ष का, सचिन, सचिन, ओके, गिरीश, हर्ष, नचिका, योगेश, मनीष, हर्ष, ओके हर्ष, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। सचिन, भूपेश एंड मंजीत, ओके। बाकी लोग कमल हैं, विजय नाम से हैं, विनोद नाम से हैं, पवित्रा है, पवित्रा के नाम से। बाकी लोग बताइए, ओके, सपना के नाम से हैं, यस, और कोई बात नहीं, किरण के नाम से हैं। सभी लोगों ने आंसर किया है 870। चलिए, तो मैं भी इसको करके देख लेता हूँ। जतिन, ओके, जतिन ने भी 870 आंसर किया है। चलिए, तो मैं भी गुना करके देख लेता हूँ। कैसे गुना करिए आपने, सबसे पहले 5 की गुना करो, 5 की 8 में गुना करिए, 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल 4, ठीक है। अब 5 की गुना फिर किसमें होगी, सबको पता है ना, पहले 5 की गुना हुई 8 में, तो 40, 0 हासिल 40। अब 5 की गुना किसमें होगी, 5 में, तो 5 पंजे 25 और 4 कितने होंगे, 29, ठीक है। अब जो पहले वाली जगह है, 0 के नीचे वाले स्थान को हम खाली छोड़ देते हैं, ठीक है, तो हमने इसको खाली छोड़ दिया। अब 1 की गुना करो, 1 की गुना 8 में करी तो 1 अट्ठे 8, और 1 की गुना 5 में करी तो 1 पंजे 5। अब इनको क्या कर दो, जोड़ दो, तो 0 का 0, 9 और 8 17 हासिल 1, और 2 और 1 3 और 5 8, तो 870 आया। हाँ, तो सभी लोगों का 870 ही आया है, तो सभी का आंसर ठीक है। तो 58 की 15 में गुना करने का तरीका क्या है, ये है। अब मुझे सच 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 सभी बच्चे बताएंगे, क्या किसी को इसमें कोई डाउट है। अगर सबको क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। मैं एक बार और बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले 5 की गुना करो इस 8 में, तो 5 अट्ठे 40, 0 आया हासिल 4 गए। फिर 5 की गुना 8 में करने के बाद 5 की गुना 5 में करो, तो 5 पंजे 25, 25 और 4 29, 29 का 9 यहाँ पर आया, हासिल 2 गया, ठीक है। उसके बाद सॉरी, 29 का 29 ही आ गया, हासिल नहीं जाएगा। 5 पंजे 25, 25 और 4 29 आ गया यहाँ पर। उसके बाद 0 के नीचे वाली जगह खाली छोड़ दी। उसके बाद 1 अट्ठे 8 और 1 पंजे 5, और इनको जोड़ दी। किसी को डाउट, सबको क्लियर है, ओके, सबको क्लियर, ठीक। चलिए, तो नेक्स्ट इसको सॉल्व करिए फिर सभी बच्चे। इसका आंसर आपको पोल में करना है। तो पोल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, सभी लोग पोल में आंसर करेंगे इसका, ध्यान से करेंगे, जल्दबाजी में नहीं करेंगे कोई भी। वेरी गुड, अभी भी एक बच्चे ने जल्दबाजी में गलत आंसर कर दिया, कोई बात नहीं, बाकी सभी लोग भी आंसर कीजिए, अभी आधे लोगों का ही आंसर आया है।
ओके ठीक है। 10 सेकंड और है आपके पास, सभी लोगों के पास। ओके चलिए 5 सेकंड और है। 5 4 3 2 1। ओके फाइन। तो कितने बच्चों ने आंसर किया है? आधे लोगों ने नहीं, काफी बच्चों ने किया है। ठीक है, तो मैं इसको एंड कर देता हूँ। तो जो बच्चा आंसर नहीं कर पाया है वो चैट में आंसर कर दे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो कैसे करेंगे इसको? 53 की गुणा 15 में कर ली। अगर आपको 15 का पहाड़ा याद है तो आप डायरेक्ट कर दो, और अगर नहीं याद है तो एक एक करके कर दो। तो पहले किसकी करो? 5 की करो 3 में। तो 5 किया 15, हासिल 1। अब 5 की करो 5 में। 5 पंजे 25 और 1 26। ये वाली जगह छोड़नी है हमें। उसके बाद 1 की गुणा करो 3 में, तो 1 किया 3, और 1 की गुणा करो 5 में, तो 1 पंजे 5। क्या बचा? 5 9 और 7, तो 791, यानी ए ऑप्शन। हाँ कोई बात नहीं, वो मुझे पता है, गलती से हो गया होगा, वो मैंने तभी बोल दिया था इसलिए, क्योंकि आप जल्दबाजी बहुत बहुत करते हो ना आंसर देने में, इसीलिए हो जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर है 795। ठीक है, चलिए इसको करना है आपको। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी लोग, तो पोल में आंसर करेंगे इसका। चलिए, माइक के पास 42 कार्ड है, प्रत्येक कार्ड में 15 स्पीकर है। तो माइक के पास कुल कितने स्पीकर की संख्या ज्ञात कीजिए। 42 कार्ड है और प्रत्येक कार्ड में 15 स्पीकर है, तो ये तो बहुत आसान है, कर दो। सभी बच्चे पोल में आंसर करो। यस, वेरी गुड। सभी लोग आंसर दें। चलिए 10 सेकंड है आपके पास। ओके 5 सेकंड और है आपके पास, 5 सेकंड। 5। अभी आधे लोगों ने ही आंसर किया। अभी आधे लोगों ने ही आंसर किया। चलिए 10 सेकंड और दे देते हैं, बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी जल्दी पोल में जाके। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन हमने सबसे पहले किया था, कैरी और फुल वाला, ऐसा ही क्वेश्चन है। चलिए 5 सेकंड है आपके पास। 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए मैं इसको एंड कर देता हूँ। चैट में बताएंगे सभी लोग आंसर जो पोल में नहीं कर पाए। ओके सी 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 सी, ओके सी आ रहा है सब। चलिए चेक कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन में बोला गया है माइक के पास 42 कार्ड। ठीक है, कुछ ऐसे करके 42 कार्ड होंगे, ऐसे करके ना, इस तरीके से कुछ 42 कार्ड है। तो 1 2 3 4 ऐसे कर करके कर करके ये 42वां होगा। ठीक है, और प्रत्येक कार्ड में 15 स्पीकर है। तो 15 स्पीकर इसमें है, 15 स्पीकर इसमें है, 15 स्पीकर इसमें है, 15 स्पीकर इसमें है, और ऐसे करके 15 स्पीकर 42 कार्ड। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, अगर हम इन सभी 15 को जोड़ दें, ठीक है, अगर हम इन्हीं सभी 15 को जोड़ दें, यानी 15 जमा 15 जमा 15 जमा 15, और कितनी बार? 42 बार जोड़ दें, तो हमें आंसर मिल जाएगा। और हमने क्या पढ़ा था? एक ही संख्या को बार बार जोड़ना क्या होता है? गुणा। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जब हम 2 को 3 बार जोड़ते हैं तो उसको लिखते हैं 2 गुणा 3। इसी तरह जब 15 को 42 बार जोड़ेंगे तो उसको क्या लिखेंगे? 15 गुणा 42। याद आया? पहला चैप्टर यही पढ़ा था ना, कि 2 गुणा 3 का मतलब है 2 को 3 बार जोड़ना, है ना। इसी तरीके से 15 को 42 बार जोड़ा है तो इसका मतलब है 15 गुना 42। 42 की गुणा हमें 15 में करनी है। कैसे करेंगे? 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 और 20 और 1 21। ठीक है,
इसके बाद 1 दूनी 2 और 1 चौका 4। तो यहाँ जगह कम है तो मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। तो यहाँ जब हम इसको जोड़ेंगे तो 0 आया, 1 और 2 3 आया और 2 और 4 6 आया, तो 630 आया। क्लियर है सबको? 630 है इसका आंसर सी। सभी बच्चों को क्लियर है? सभी बच्चे यस टाइप कर दो, और अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सबको क्लियर है? वेरी गुड। चलिए, तो इसका आंसर क्या है? 630। काफी लोगों ने सही आंसर किया था। चलिए, अब आते हैं हमारी 3 संख्याओं की गुना। इसको बताओ ये कैसे करेंगे। इसका फाइनल आंसर बता दो। 357 की गुना करनी है 160 में। चलो करो सभी बच्चे, चैट में बताओ। वेरी गुड सौरभ, हर्ष, वेरी गुड। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था ना पहले चैप्टर में, कि जब किसी संख्या के अंत में 0 आता है तो हम कैसे गुना करते हैं। ऐसे ही किया आपने? बताओ उसका सच सच बताओ, कितने बच्चों ने ऐसे ही गुना की जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था? यस लिख दो। वेरी गुड सचिन, वेरी गुड। हर्ष वेरी गुड। योगेश नाम से हैं, वेरी गुड। भूपेश, सचिन एंड मंजीत, योगेश, नचिता, सचिन, और इसके अलावा मनीष एंड सपना नाम से है, मोनिका नाम से, भावेश नाम से हैं, एंड सपना नाम से सौरभ, मंजीत, हर्ष, भावेश, किरण नाम से हैं, यश नाम से हैं, ठीक है, विनोद नाम से हैं, और जेपी शर्मा नाम से। आपने अभी क्लास ज्वाइन की है क्या? जो जेपी शर्मा नाम से हैं, आज आपका रिप्लाई मैंने अभी देखा। आज लेट आए थे क्या क्लास में? चलिए कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना आप अगर आप लेट आए थे तो देखो, या तो आप ऐसा कर लो कि ऐसे गुना करो इसकी, और या हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, है ना, तो पहले मैं ऐसे गुना करके देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले 0 की गुना होगी साथ में, तो 0 की किसी भी संख्या के 0 में गुना करने पर 0 आता है, ये भी हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। तो 0 की 7 में गुना करी 0, 0 की 5 में गुना की 0, 0 की 3 में गुना की 0। ये वाली जगह हम छोड़ देते हैं। इसके बाद 6 की गुना करो 7 में, 6 सत्ते 42 हासिल 4, 6 पंजे 30, 30 और 4 34 हासिल। इसके बाद कितना बचा? 3। इसके बाद 6 की गुना 3 में की, 6 तिया 18 और 3 21। ओके पवित्रा, वेरी गुड। इसके बाद हम क्या को छोड़ेंगे? 2 जगह छोड़ेंगे। इसके बाद 1 की गुना, किसी भी संख्या की 1 में गुना करने पर हमें वही संख्या मिलती है, ये भी हमने पढ़ा था। तो 1 की गुना 7 में की तो 1 सत्ते 7, 1 की गुना 5 में की तो 5, और 1 की गुना 3 में की तो 3। इसको जोड़ दो सबको, तो 0 2 7 और 4 11 हासिल 1, 1 और 1 2 और 5 7 और 2 3 5, तो 57,120। सभी लोगों का आंसर ठीक है, 57,120 सबका ठीक है। ठीक है, या तो ये तरीका है करने का, तो या हमने एक तरीका और पढ़ा था पिछले चैप्टर में। ठीक है, अगर किसी संख्या के अंत में 0 आ रही हो तो हम क्या कर सकते हैं? 16 की गुना करो 357 में, तो 16 सत्ते कितने होते हैं? 112 हासिल 11 गए, 16 पंजे 80, 80 और 11 91 हासिल 9 गया, 16 तिया 48 और 9 57, और ये जो 1 0 बची इसको यहाँ लगा दो, तो तब भी क्या आया? देखो एक लाइन में 57,120। ओके ऋषभ, है ना? तो पिछला चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसका यूज यहाँ पर हो रहा है। तो या तो आप इतना लंबा प्रोसेस करो या आप इसको एक लाइन में करो। सबको क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। सबको क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। ओके ठीक है, चलिए, तो किस तरीके से हमने गुना की यहाँ हम देखेंगे दोबारा से। सबसे पहले 0 की गुना हुई 7 में, 5 में और 3 में, तो क्या आया? 0 0 0। फिर 6 की गुना करी, ठीक है, 6 सत्ते 42 हासिल 4, 6 पंजे 30 और 4 34 हासिल 3, 6 तिया 18 और 3 21। उसके बाद 1 की गुना की, ठीक है, ये जगह छोड़ी हमने और ये 2 जगह छोड़ी नीचे। फिर 1 की गुना की, 1 सत्ते 7, 1 पंजे 5, 1 तिया 3, और इनको जोड़ दिए। क्योंकि आप सभी ने आंसर सही दिया है, तो अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है इसमें तो वो पूछ ले, अदरवाइज सभी बच्चे यस टाइप कर दें। ओके ऋषभ, कोई बात नहीं, आप कल रिकॉर्डिंग देख लेना। चलिए यस टाइप कर दो सभी बच्चे को, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या सीखा? जब हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं या पूर्ण संख्याओं की गुना करते हैं
तो उनका उत्तर भी क्या होता है, प्राकृतिक या पूर्ण संख्या। कैसे, देखो जब हमने 2 की गुणा 0 में करी तो 0 आया, यानी 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, और 0 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है, और इनका गुणा करने पर भी हमें क्या मिली, पूर्ण संख्या ही मिली। इसी तरीके से 5 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, और 2 भी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, और इनकी गुणा करने पर भी हमें क्या मिली, प्राकृतिक संख्या मिली। ठीक है, तो ये चीज सबको क्लियर है। सही बच्चे स्टार्ट कर दो कि किन्हीं 2 या 2 से ज्यादा पूर्ण संख्या हो या प्राकृतिक संख्या हो, जब उनकी गुणा करते हैं तो हमें वही मिलती है, प्राकृतिक या पूर्ण संख्या। ठीक है, ओके, चलिए तो आगे चले। ओके, चलिए तो इसका आंसर देंगे सभी बच्चे पोल में, और पोल अब आपकी स्क्रीन पर ये 1 मिनट, पोल में 1 मिनट टाइप कर देता हूँ यहाँ पर। तब तक आप सभी बच्चे कॉपी में इसको सॉल्व कीजिए, तब तक पोल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ओके, तो पोल आ गया होगा आप लोगों की स्क्रीन पर, सभी लोग इसका आंसर करें। सबको गुना करके देखना है, ऐसे ही नहीं आंसर करना है। इसकी गुना में टाइम लगेगा, तो सभी टाइम ले अपना, आपके पास पूरा टाइम है, पर आंसर सभी को ठीक करना। ओके, 25 सेकंड है आपके पास, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। ओके, आधे लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर कीजिए। 10 सेकंड है आपके पास अब, चलिए 15 सेकंड है आपके पास। 10 सेकंड है अब। ध्यान से गुना करनी है सभी को, सबके आंसर अलग अलग क्यों आ रहे हैं। 5 सेकंड और आपके पास, 5 4 3 2 1। चलिए, सही आंसर मुझे भी नहीं पता इसका, मैं भी अब आपके सामने ही गुना करके देखता हूँ। चलिए ठीक है, तो मैं भी गुना करके ही देखूंगा आपके सामने। सभी लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है, ऐसा क्यों, बी ज्यादा आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो बी आना चाहिए फिर, तो बी अगर सबका आ रहा है तो 513 की गुना करनी है 136 में। कैसे करते हैं गुना, सबसे पहले इस 6 की कर दो सब में, तो 6 की करेंगे तो 6 तिया 18, हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 7, तो 6 पंजे 30। चलिए 6 की हो गई, अब 3 की कर दो, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो 3 पंजे 15। चलिए इसकी भी हो गई। इसके बाद 1 की कर दो, 1 तिया 3, 1 एकम 1 और 1 पंजे 5। काफी लोगों का बी आ रहा है, चेक कर लेते हैं। तो ये 8 आया, और ये 9 और 7 16, हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 3 7, 5 और 3 8 और 1 9, 5 और 1 6, तो 6 9 7 6 8, यानी बी, बी है इसका सही। कोई बच्चा ऐसा जिसको समझ में नहीं आया, मैं दोबारा कर देता हूँ, क्योंकि काफी लोगों ने गलत किया। देखो 513 और 136 की गुणा करनी है, पहले 6 की होगी इन तीनों में, 6 तिया 18, हासिल 1 लगा, 6 एकम 6 और 1 7, और 6 की 5 में थी तो 6 पंजे 30। इसके बाद ये वाली जगह छोड़ देते हैं अब, ठीक है। फिर 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। इसके बाद ये वाली जगह और ये वाली जगह छोड़ देते हैं हम। इसके बाद 1 तिया 3, 1 एकम 1 और 1 पंजे 5। अब इनको जोड़ना है हमें, तो जोड़ो, 8 का 8 ऐसे ही आया, 9 और 7 कितने होते हैं 16, तो 6 आया, हासिल क्या बचा 1। अब 1 और 3 4 और 3 7 हुआ, 5 और 3 8 और 1 9 हुआ, और 5 और 1 6 हुआ। सबको क्लियर है, सही बच्चे इस टाइप कर लो, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सबको क्लियर है यहाँ, सबको क्लियर है। चलिए तो इसका आंसर बता दो सभी बच्चे चैट में, तो बहुत आसान है। ऐसा क्वेश्चन हमने कब करा था,
पिछले चैप्टर में करा था। चलिए, तो मैं जब तक आप इसको सॉल्व करिए मैं कोड डालता हूँ यहाँ पर 9m01 22, ठीक है। A B C एंड D, ओके। और पोल अब आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। वेरी गुड, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन करे थे हमने कहा पिछले चैप्टर में। सभी लोग इसका आंसर देंगे। वेरी गुड, सभी लोग आंसर दें। ओके, 10 सेकंड है आपके पास। याद करिए पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था, जब किन्हीं संख्याओं के जब किन्हीं संख्याओं के अंत में शून्य आता है तो कैसे गुना होती है। पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना हमने, क्वेश्चंस भी किए थे। चलिए 5 सेकंड और है। 5 4 3 2 1, ठीक है, ओके। अब अगर किसी बच्चे का आंसर नहीं हो पाया तो पोल में उसमें चैट में आंसर कर दें। यस, ये तो बहुत आसान है। 31 की गुना 1000 में करनी है। तो हमने क्या सीखा था, जब जीरो आए तो 31 की गुना सिर्फ एक में करो, 31 एकम 31, और फिर जो जितनी जीरो है उतनी जीरो लिख दो, 1 2 3। यही सीखा था ना हमने पिछले चैप्टर में। किसी को डाउट है इसमें? ये हमने पिछले चैप्टर में सीखा था, कोई भूला तो नहीं है? अगर कोई भूल गया तो बताओ, मैं दोबारा बता दूं। सबको क्लियर है ये? तो इसका सही आंसर क्या है? सही बच्चे यस टाइप कर दो अगर सबको क्लियर है तो। सभी यस टाइप कर दो सबको क्लियर है तो। ओके, ठीक है। तो फिर डिवीजन हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में, अब इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं हम होमवर्क, ठीक है। तो सभी बच्चे बस मुझे 1 मिनट देंगे, मैं आपके सामने स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ होमवर्क, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये है आपकी वर्कबुक। इसमें आपने 5.2 कर ली थी, में बता दो सही बच्चे, 5.2 तक सबने कर लिया था ना? पिछली क्लास में 5.2 तक दिया था या इससे आगे भी दिया था? अगर किसी को याद हो तो बताओ कहाँ तक दिया था। 6.1 कौन कौन से करेंगे सही बच्चे? स्क्रीनशॉट ले लो, इसका लो स्क्रीनशॉट, 6.1 का लो स्क्रीनशॉट सभी बच्चे। 6.1 करनी है सबको, ठीक है। या लिख लो कॉपी में, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे मैं भेज दूंगा ग्रुप में, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो। 6.1 करनी है आपको सभी को, ठीक है। 6.2 करनी है, ओके। जिसने 9.1 तक कर लिया है वेरी गुड। आपको जिसने नहीं किया है उनको 6.1 और 6.2 करनी है बस। तो ये आपका होमवर्क है, 6.1 एंड 6.2, ठीक है। चलिए, तो अब हम अपनी क्लास फिर यहीं तक रखते हैं, ओके। चलिए तो बच्चों आज की क्लास फिर यहीं तक रखते हैं।